नमस्कार दोस्तों, जानते हैं कृष्णा जी अर्जुन को भागवत गीता का अध्याय 7 के वर्णन को, जो कि ज्ञान विज्ञान योग दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा प्राप्त योग के बारे में है, जो कि हर मनुष्य को जानना या सुनना जरूरी है। आप अपने बच्चों को भी सुनाएं लोक कल्याण के लिए। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि है और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योगमाया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। दोस्तों, अध्याय 7 में 30 श्लोक है, जानते हैं। परम प्रभु ने कहा है, अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्तियों के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। कृष्ण भक्त वीडियो को लाइक करे और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित है, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुंथे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्त अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं, निःसंदेह महान है। लेकिन जो ज्ञानी है और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ।
अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देव लोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह रूप धारण कर लिया है। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की अविनाशी श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योगमाया शक्ति से पर्दा होने के कारण हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। अथ अज्ञानी यह नहीं जानते कि मैं जन्मरहित तथा निर्विकार हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा सभी प्राणियों को भी हे भारत के वंशज, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व भ्रम से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं के विजेता, भौतिक जगत के सभी जीवित प्राणी इनसे भ्रमित हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पाप पवित्र कार्यों में संलग्न होकर नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्मा, व्यक्तिगत आत्म और कर्म के पूरे क्षेत्र को जानते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत, पदार्थ का क्षेत्र और अधिदैव, दिव्य देवताओं के शासी सिद्धांत के रूप में और अधियज्ञ, सभी यज्ञ प्रदर्शनों के भगवान के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं उस समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतना में है मौत की। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।